हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो गाइज, सुबह सुबह उठे हैं और जा रहे हैं दुकान खोलने। तो देखिए, निशांत बाबू झाड़ू ला के दे रहा है हमको कि पापा आप चलिए दुकान पे, सबसे पहले झाड़ू लगाइएगा। तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ और निशांत बाबू भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है दुकान पे। तो फिर हम दोनों आदमी चलते हैं दुकान की तरफ। तो आज तो जाना था वैसे लाइन में, लेकिन नहीं जाता हूँ क्योंकि गाइज आज है चतुर्दशी। तो हमें जाना था पूजा करने अपने सूर्य मंदिर कंधा। तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ जाके पहले दुकान खोल दूँ, उसके बाद जाऊँगा सूर्य मंदिर पूजा करने। तो मैं सबसे पहले पहुँच जाता हूँ दुकान पे। हम और निशांत बाबू दोनों आदमी थे। और दुकान पे जैसे ही पहुँचते हैं तो देख लीजिए, रोज़ की तरह निशांत बाबू आज भी तैयार है शटर उठाने के लिए। तो सबसे पहले दुकान का ताला खोलता हूँ और निशांत बाबू और हम दोनों आदमी मिलकर दुकान की शटर को उठा देते हैं, क्योंकि निशांत बाबू पहले से ही तैयार था कि शटर को हम भी उठाएंगे। ये तो रोज़ ही आता है, आप लोग भी जानते ही हैं। तो उसके बाद मैं गेट खोलता हूँ और इसका जो रोज़ का काम है वो करते हुए देख लीजिए आप लोग, ये दुकान के अंदर प्रवेश करता है और पीछे से फिर मैं भी दुकान के अंदर जाता हूँ। और फिर दुकान की होती है थोड़ी साफ सफाई, तब तक आ जाते हैं दुकान पे पापा जी। और पापा जी बोलते जाओ थोड़ा नहा धो लो, पूजा कराओ। तो मैं भी निकल जाता हूँ घर और नहा धो के हो जाता हूँ रेडी फटाफट। और फिर रेडी तैयार होके निकल जाता हूँ अपने छोटे वाले भाई को बुलाने, क्योंकि वो भी जाने वाला था मेरे साथ में पूजा करने। तो दोनों भाई रेडी होके हो जाते हैं और मेरा छोटा वाला भाई बाइक उठाता है और दोनों भाई गाड़ी पर बैठ के चल देते हैं सूर्य मंदिर पूजा करने, जो कि बगल में ही है हमसे आधा किलोमीटर दूर। और पहुंच जाते हैं भगवान सूर्य के पास। और फिर हम लोग उनकी पूजा आराधना करते हैं और फिर भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो बाहर का नज़ारा तो कुछ अलग ही था गाइज, क्योंकि बाहर तो मेला लगा हुआ था, चतुर्दशी था। तो मेला अभी उतना भयानक नहीं लगा हुआ था, क्योंकि अभी तो सिर्फ दुकानदार भाई लोग ही आए हुए थे। ग्राहक तो आना बाकी था, ग्राहक तो 3-4 बजे ही आते मेला में। तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही उदास मेला को दिखा रहे हैं आप लोग को, फिर शाम में दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर हमारे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, ऐसी ऐसी वीडियो मिलता ही रहेगा आप लोग को। फिर अभी यहाँ से फिलहाल गाइज निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी तो कुछ था नहीं मेला में। और रास्ते पे देख लीजिए खाने पीने वाला आइटम सारा मंदिर से बाहर ऐसे दुकानें लगी हुई हैं। तो आप लोग शाम में आइएगा तो देख ही लीजिएगा, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पूजा करने शाम में। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे घर। अभी तो हम और मेरा छोटा वाला भाई दोनों आदमी थे साथ में, तो दोनों आदमी से यहाँ से सीधा घर के लिए निकलते हैं और पहुँच जाते हैं फिर अपने दुकान पे। और देख लीजिए दुकान पे आके थोड़ी देर दुकान पे बैठते हैं। दुकान पे भी आज था कस्टमर कुछ, उसको भी सामान दे के अभी अभी विदा किए थे। तो अभी दुकान पे अकेले ही बैठे हुए थे। श्याम चाचा बगल में थोड़ा कुछ सामान तोल रहे थे, किसी को देना था। तो फिर अभी आके दुकान पे बैठे थोड़ा देर, उसके बाद फिर पता चला कि निशांत बाबू को लेके जाना है मेला। तो निकलने की तैयारी करने लगता हूँ और निशांत बाबू को साथ करता हूँ। हम और निशांत बाबू दोनों आदमी रिक्शा से ही निकल चुके थे मंदिर के लिए, क्योंकि बाइक पे निशांत को ठंडा थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो रिक्शा से ही ले जा रहे हैं उनको मेला दिखाने। फिलहाल रिक्शा में बैठे थे हम और निशांत निशांत बाबू पूरा चारों तरफ देखते हुए जा रहा था। और फिर जैसे ही मेला पहुंचा, बोला पापा झूला झूलेंगे, उनको बैठा दिए ये झूले पे, जिसपे वो गोल गोल घूम रहा था और उसको घूम के पूरा मजा आ रहा था इस झूला पे। वो बार बार छोटा भीम जो घूम रहा था साथ में, उसी को देख रहा था और हमको भी बोल रहा था कि पापा देखिए छोटा भीम भी घूम रहा है और हम भी घूम रहे हैं। उनको झूला पे बहुत आनंद आ रहा था, वो तो झूला से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था दोस्तों। फिर भी जबरदस्ती उनको इस झूले से उतारे और फिर वो चल दिया दूसरा झूला की ओर। तो उनको फिर मेला भी घुमाया इधर उधर। मेला में शाम का टाइम हो गया था तो भीड़ भी काफी हो गया था गाइज, आप लोग देख ही सकते हो। फिर यहाँ से बाहर निकले और ले गए निशांत बाबू को दूसरे वाले झूला पे। और दूसरा वाला झूला था ऊपर से नीचे छिछकने वाला। तो निशांत बाबू को लेके जाता हूँ उनके दूसरे झूले के पास, जहाँ वो झूलना चाह रहा था। तो जैसे ही झूला के पास पहुंचते हैं, निशांत बाबू को एक और बच्चा मिल जाता है जो कि उन्हीं के साथ ऊपर गया हुआ था, उन्हीं के पास भेजे हुए थे उनको। तो फिर दोनों नीचे जैसे ही आता है, निशांत बाबू को मजा आ जाता है और वो हंसने लगता है और फिर मुझे भी देखता है कि पापा है कि नहीं है। और फिर उनको वो वाला बाबू उनको फिर दोबारा से ऊपर लेके जा रहा था। उनको तो ऊपर जाने में थोड़ी मेहनत हो रही थी, लेकिन उधर से नीचे आने में दोनों को बहुत मजा आ रहा था। दोनों ऐसे ही बार बार ऊपर चढ़ रहा था, नीचे आ रहा था। फिर मैं भी हो गया था थोड़ा परेशान, तो मैं भी सोचा मैं भी झूल लूँ। तो मैं भी आ गया था झूला झूलने गाइस। और निशांत बाबू को भी झुला रहा था घोड़ा वाला पे, क्योंकि वो जिद कर रहा था कि मुझे घोड़ा वाला पे भी झूलना था। तो मैंने उनको घोड़ा वाला पे भी बिठा दिया। तो उनको तो थोड़ा बीच में बैठाया था गाइज, क्योंकि उनको तो बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो बोल रहा था मैं घोड़ा पे बैठूंगा, उनकी जीत तो है। और क्या उसके बाद करें। फिर मेले से आ जाता हूँ वापस और फिर चला जाता हूँ अपने दुकान पे। और फिर दुकान पे बैठना थोड़ा देर, क्योंकि हो गया था शाम का टाइम। तो छोटा वाला भाई को भेज देता हूँ खाना खाने और अकेले दुकान पे बैठा हुआ था थोड़ी देर। तब तक आ जाता है एक दो और कस्टमर, जिनको कि मैं सामान देता हूँ फटाफट। श्याम चाचा दे रहे थे, मैं बैठा हुआ था और थोड़ी वीडियो शूट कर रहा था आप लोग के लिए। और उनके बाद फिर से दोबारा प्लान बन जाता है गाइज मेला जाने का। देख लीजिए ये है सूर्य मंदिर का प्रांगण, जहाँ की हम लोग फिर से दोबारा से पहुंचे हुए थे, क्योंकि मेला में आया हुआ था नेपाल से कुछ कलाकार आए हुए थे।
जिनका कि ये शो होना था 2-3 घंटा का, तो हम लोग उन्हीं को देखने के लिए पहुंच गए थे वहाँ। और ये देखिए नेपाल की कुछ नृत्यांगनाएं, कुछ कलाकार जो कि आई हुई थी, गौरी शंकर का मंत्र के साथ कर रही थी अपना प्रोग्राम। तो हम लोग थोड़ा देर देखे और एंजॉय किए, और फिर वहाँ से घर चलने का भी प्लान बना रहे थे क्योंकि काफ़ी नाइट हो चुका था और रात के बज रहा था 10:30। तो हम लोग सोचे भाई ठंड का मौसम है, चलो सोया जाए। तो यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं और फटाफट पहुँच जाते हैं अपने घर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एवं जय हिंद साथियों। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।